अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले इरशाद रब्बानी, बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। तो इसके बाद जो हमारा आज का वीडियो है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस टेम्परेचर के ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। सबसे पहले ये आपके पास फार्मूला है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। अब आप लोग सबसे पहला स्टेप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर बराबर है। इसको फ़र्ज़ करने के बाद जहाँ पे आपके पास फ़ारेनहाइट दिया गया है वहाँ पे सेल्सियस यानी कि सी पुट कर दें। ये हमारे पास हो गया सी 9/5 सी प्लस 32। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इधर ला के इसको क्या करें, माइनस कर दें। 9/5 सी इज़ इक्वल टू 32। अब इसका सिंपली क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम आ गया 5, तो ये हो गया आपके पास 5c माइनस 9c इज़ इक्वल टू 32। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा -4c डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 32। क्लियर है। c यहीं पर रहने दें, बाकी वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाए। c इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई -5/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जवाब आएगा -40 डिग्री। तो यहाँ से क्या पता चला कि -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो सेल्सियस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो फ़ारेनहाइट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इससे आपको ये पता चलता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के। क्लियर हो गया। और -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दो बहुत अहम रिजल्ट लिखे हुए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। वो कहता है कि जैसे ही हम लोग गोइंग अप यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो डिफरेंस है वो क्या करता है, आपके पास इंक्रीज़ होता है, और उनके इंक्रीज़ होने से इनके दरमियान गैप बढ़ जाता है, यानी कि ये दोनों की वैल्यूज़ एक पॉइंट पे मीट नहीं करती। अब इस बात का अगर हम लोग देखें तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपने प्लस अगर 40 डिग्री सेल्सियस किया तो वो किसके बराबर होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे ही आप लोग वैल्यूज़ प्लस में ले रहे हो तो प्लस में वैल्यूज़ लेने की वजह से आपके पास इन दोनों का जो गैप है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, और ये किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं करते। क्लियर है। अगर अब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ की बात करें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है, और इस 9/5 फैक्टर की वजह से फ़ारेनहाइट तेज़ी से नीचे आता है, और दोनों का करते हैं, इन दोनों के दरमियान का जो गैप है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वो डिक्रीज़ करता है, और वो डिक्रीज़ करते करते क्या होता है कि -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे मीट करते हैं, यानी कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मज़ीद इसको आप लोग